मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी का एक टॉपिक व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय, जो कि आप लोगों की अंतिम यूनिट में पहला टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में व्यवहारिक समाजशास्त्र क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी, कि जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है उसका वास्तव में अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यदि हम समाजशास्त्र जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था समाज का विज्ञान, सामाजिक संबंधों का विज्ञान या सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक समूहों का, अनेक प्रकार से समाजशास्त्र को हमने परिभाषित किया था और अंत में निष्कर्ष दिया था कि वह विज्ञान जो समाज का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब समाजशास्त्र के साथ व्यवहारिक शब्द जुड़ता है तो उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो जब समाजशास्त्र का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है जो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी हो, तो उसे व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि व्यवहारिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक अर्थात जिन चीज़ों का उपयोग हम व्यवहार में, दैनिक जीवन में, दिनचर्या की चीज़ों में हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो व्यवहारिक के अंतर्गत आते हैं। यदि सामान्य शब्दों में बात की जाए तो सेम वही बात कि जब हम बात करते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र, अर्थात वह समाजशास्त्र जिसमें व्यवहारिक या जो दिनचर्या की चीज़ें हैं या दिनचर्या की समस्याएं हैं, रोजमर्रा की समस्याएं हैं, या व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उसे जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है डेली रूटीन में, या जिन सामाजिक समस्याओं से वो रूबरू होता है, तो उसकी जो खोज करते हैं, उसका जो समाधान निकालते हैं, वो व्यवहारिक समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है व्यवहारिक समाजशास्त्र का, वो समाज की समस्याओं को ज्ञात करना होता है, कि समाज की जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना व्यवहारिक समाजशास्त्र का उद्देश्य एवं कार्य होता है। अब जिस भी चीज का उद्देश्य, जिस भी कार्य का उद्देश्य जब मानविकीय होता है, जिसमें मानवीयता छुपी होती है, तो इसका जो दृष्टिकोण है, इस समाजशास्त्र का देखने का नजरिया है, वो मानवीय पक्ष लिए होता है, अर्थात लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है, मानवता की भावना से जुड़ा होता है। इसलिए जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है उसका सीधा सीधा संबंध समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीति निर्माण है और व्यवहारिक उपयोगिता से होता है। यदि निष्कर्ष रूप में हम देखें, इसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है वो जो प्योर सोशियोलॉजी है उसमें जो अनुसंधान किया जाता है और उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है या उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके आधार पर समाज को नियंत्रित करता है और सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात जो प्योर सोशियोलॉजी है, विशुद्ध समाजशास्त्र है, उसके अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। इस समाजशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो समाज में संघर्ष होते हैं या द्वंद्व होते हैं उनका अध्ययन करना, उनकी प्रकृति और कारणों को जानना और उन संघर्षों को दूर करने के लिए समाधान प्रस्तुत करना होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब भी हम सामाजिक समस्याओं के समाधान की बात करते हैं तो वो व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। और व्यवहारिक समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य है, जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, वो मानवतावादी और उपयोगितावादी होता है। और यह अपने जो अधिकतम ज्ञान है, अर्थात व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है वो जो समाज की समस्याएं हैं उनको हल करने में प्रयोग में लाते हैं। और इस समाजशास्त्र के अंतर्गत, व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है,
किन्हीं समस्याओं के कारणों की खोज, लक्षणों की, नियमों की आदि की व्याख्या की जाती है एवं इससे समाज प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा समाज को फायदा होता है। और यदि हम व्यवहारिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों की बात करें तो ये सामाजिक नियोजन, नीति निर्धारण, सामाजिक समस्याओं, व्याधि के लक्षणों आदि का अध्ययन, वर्णन और व्याख्या करने एवं समझने में सहायता प्रदान करता है। और इस शास्त्र का कार्य व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव देना है जिसको कार्यान्वित करके समाज की समस्याओं को हल किया जाता है। अब यदि हम सामान्य शब्दों में इसे समझने का प्रयत्न करेंगे तो निष्कर्ष निकल के आता है कि जो एप्लाइड सोशियोलॉजी है, व्यवहारिक समाजशास्त्र है, उसका मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं का पता लगाना, साथ ही उन समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करना। मुख्य रूप से व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं या व्यवहारिक समाजशास्त्र का ये उद्देश्य होता है। अब देखेंगे हम लोग व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता कि हमारे जो समाज विज्ञान है उसके अंतर्गत व्यवहारिक समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता होती है, क्या यूटिलिटी होती है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे कि व्यवहारिक समाजशास्त्र समाज के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। व्यवहारिक समाजशास्त्र समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है तथा इसके सुझावों के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे हमने पहले चर्चा की कि जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है, उसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं की चर्चा की जाती है और सामाजिक समस्याओं से जो समाज को नुकसान है, ये कहें कि सामाजिक समस्याएं जिसे समाज जूझ रहा है, उन समस्याओं का समाधान या निराकरण करने का प्रयत्न इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र समाज का वास्तविक और व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह सामाजिक जीवन से संबंधित यथार्थ और अनुभविक सूचनाओं को एकत्र करके समाजशास्त्र के ज्ञान का विकास करता है। अब जब हमने शुरुआत में बात की कि जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है उसका सीधा सीधा संबंध जो हमारे व्यवहारिक जीवन के जो पक्ष हैं या व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे होता है, तो जब प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे समाज को या हमारे जीवन को प्रभावित जो समस्याएं करती है उनके समाधान के लिए प्रयत्न करता है, अर्थात इसके अंतर्गत उनके समाधान का प्रयास किया जाता है। अगला है यह शास्त्र कारकों के कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करके बताता है कि कौन से तथ्य समाज के लिए संगठनात्मक हैं और कौन से तथ्य विघटनात्मक होते हैं। कहने का तात्पर्य है इसके अंतर्गत जो कारण और प्रभाव संबंध हैं कि किसी भी चीज को करने से, किसी भी फिनोमिना के होने से उसका समाज पर क्या प्रभाव होगा और वो जो प्रघटना है, वो जो फिनोमिना है वो समाज में क्यों घटित हुई, इसका अध्ययन करने के लिए ये कार्य करता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि किन कार्यों से, किन फिनोमिना से, किन प्रघटनाओं से समाज का संगठन मजबूत होता है और किन प्रघटनाओं से समाज विघटन की ओर जाता है। इसके अंतर्गत ये भी कार्य किया जाता है या ये कहें कि इसकी एक उपयोगिता होती है। अगला है व्यवहारिक समाजशास्त्र अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसी प्रविधियों का विकास करता है जो विशुद्ध समाजशास्त्र के अनुसंधान के लिए भी उपयोगी होते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसमें ऐसी प्रविधियों का विकास किया जाता है जो विशुद्ध समाजशास्त्र या प्योर साइंस के लिए भी उपयोगी होते हैं। या ये कहें कि जो विशुद्ध समाजशास्त्र है, जो प्योर सोशियोलॉजी है, वो सैद्धांतिक है और जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है वो व्यवहारिक रूप में या दैनिक दिनचर्या में जो व्यक्ति की सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए, उनके समाधान के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है यह शास्त्र क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि क्या होना चाहिए की भी व्याख्या करता है। अब विद्यार्थियों यह समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यदि हम कंसेप्चुअल इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ही भली भांति से ठीक प्रकार से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि समाजशास्त्र प्योर साइंस, प्योर सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हमने
प्योर सोशियोलॉजी पढ़ा था, जिस वीडियो में हमने देखा था, तो उसके अंदर हमने निष्कर्ष दिए थे कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है का अध्ययन करता है। अर्थात जो है चीज, जो घटना जिसका अवलोकन किया जा सकता है, उसका अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। परंतु जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है, जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है, उसके अंतर्गत क्या है के साथ साथ किसी भी घटना का, कोई भी घटना जो घटित होती है वो क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई और क्या होगा, आगे क्या होगा, और इसके अलावा एक आदर्शात्मक चीज जो कि क्या होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी फिनोमिना की, किसी भी घटना के बारे में संपूर्ण व्याख्या देने का प्रयत्न व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है कि कोई घटना घटित हुई तो क्यों हुई, इसका क्या प्रभाव होगा, ये कैसे घटित हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, और साथ ही साथ इस घटना के घटित होने के साथ ये भी पता होना आवश्यक है कि ये घटना किस प्रकार से होनी चाहिए थी। अर्थात समाज के लिए किस प्रकार से यह वह घटना सहयोगात्मक रूप ले सकती है। अर्थात सहयोग और विघटन दोनों के बारे में ये चर्चा करता है। साथ ही व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इसकी चर्चा भी की जाती है कि किसी भी फिनोमिना का, किसी भी प्रघटना का व्यवहारिक रूप या उसका आदर्श रूप, या ये कहें कि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इसकी भी व्याख्या की जाती है। अब है व्यवहारिक समाजशास्त्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसका समाजशास्त्र में क्या योगदान होता है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं या किसी भी विषय के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या होगी या उसका योगदान क्या होगा। तो जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसका अत्यंत लाभ होता है, या ये कहें कि बहुत समाज के लिए ये लाभदायक होता है। क्यों होता है कि जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है वो नवीन तथ्यों का अवलोकन, संकलन एवं खोज करता है, क्योंकि ये किसी भी घटना की क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या होना चाहिए, सभी पक्षों में ये व्याख्या करता है। और जब सभी पक्षों में व्याख्या करता है तो नवीन तथ्य निकलकर सामने आते हैं, और जो नवीन तथ्य या सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर पुराने सिद्धांतों की जांच करता है और उनमें संशोधन करता है। अब संशोधन कैसे करता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई भी सामाजिक समस्या है, ये कहें कि बाल अपराध है या बाल विवाह है या कोई अन्य समस्या है, तो यदि केवल हम इसका ये अध्ययन करेंगे कि बाल अपराध क्या है, ये इसकी परिभाषा क्या है, तो शायद, या फिर ये कि इसकी विशेषताएं, या ये कहें कि समाज में ये क्यों किया जाता है, अगर यहीं तक हम इसका अध्ययन करके छोड़ देते हैं तो उसमें अनेक चीज़ें रह जाती है। तो किसी भी घटना के बारे में क्या होना चाहिए का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो समय समय पर नवीन तथ्यों और सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अवधारणाओं की व्याख्या, स्पष्टीकरण और संशोधन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो समाजशास्त्र के विकास में व्यवहारिक समाजशास्त्र का अपना विशिष्ट महत्व एवं स्थान होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयत्न करता है और उन समस्याओं के आधार पर उनके निराकरण का, समाधान का भी प्रयत्न इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमारे लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो समाजशास्त्र है उसका व्यवहारिक पक्ष अर्थात सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी हम जोर देते हैं और ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि समाज के लिए जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं और उन कारणों को जानने के साथ ही साथ उसके समाधान के लिए भी कैसे प्रयत्न होने चाहिए या किन प्रयत्नों के द्वारा वो सामाजिक समस्याएं दूर हो सकती है। इसलिए जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है, व्यवहारिक समाजशास्त्र है, उसका स्वयं का अपना अलग महत्व होता है और वो समाज के लिए
लाभदायक एवं उपयोगी होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही, और एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।